students of Jaffrey Academy of Modern Education, 7th Standard, Assalamu Alaikum. Welcome to Computer Education, Chapter number 1, Part 2, Topic Working of Computer. इस टॉपिक के अंदर हमने पहले पढ़ा इनपुट डिवाइस, अब पढ़ेंगे प्रोसेसिंग यूनिट पेज नंबर 7 पर. यहाँ पर आपको कहते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है और ये तमाम मेजर कैलकुलेशंस और कंपैरिजंस अंजाम देते हैं सीपीयू के अंदर. इसके भी दो हिस्से हैं, एक आपको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट. Processing unit, central processing unit CPU is the brain of the computer system. All major calculations and comparisons are performed inside the CPU. It has two basic parts, control unit, arithmetic logic unit. Control unit क्या होता है? It controls and coordinates the entire computer system. The control unit of the CPU chooses and interrupts programs and instructions and then coordinates their executions. It controls and coordinates the entire computer system. Arithmetic logic unit, the ALU end of a CPU, is the place where actual executions of instructions take place during data processing operations. All arithmetical operations and additions, subtractions, etc. or logic operations less than equal to etc. are done inside the ALU. तो पहला कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर के सिस्टम को पूरा और कोऑर्डिनेट करते हैं. दूसरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसके तहत तमाम अर्थमेटिक ऑपरेशंस जिसमें आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होते हैं, और दूसरा लॉजिक ऑपरेशन जिसमें लेस देन इक्वल टू वगैरह जितना भी है वो तमाम डन करता है इनसाइड द एएलयू में. स्टोरेज यूनिट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा इन इंस्ट्रक्शंस. स्टोर करते हैं डाटा और इंस्ट्रक्शन को इंटायरेट इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम थ्रू इनपुट यूनिट्स. इनपुट यूनिट के थ्रू वहाँ पर जो इनपुट करते हैं, इंटर करते हैं डाटास को, एंड बिफोर बीइंग पास्ड ऑन टू द आउटपुट यूनिट को पास होने से पहले. द स्टोरेज यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर इज कंप्राइज्ड ऑफ टू काइंड्स ऑफ स्टोरेज. यहाँ पर दो काइंड्स ऑफ स्टोरेज हैं, एक प्राइमरी स्टोरेज, दूसरा सेकेंडरी स्टोरेज. प्राइमरी स्टोरेज इज आल्सो रेफर्ड एज मेन मेमोरी. इसको मेन मेमोरी कहा जाता है. इट इज एब्लाइड टू होल्ड इंस्ट्रक्शन एंड डाटा बिफोर बीइंग प्रोसेस्ड एंड बिफोर प्रोवाइडिंग रिजल्ट देने से पहले इसको वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस और डाटा को एप्लाई किया जाता है. इट इज ऑफ टू काइंड्स. यहाँ पर दो काइंड्स है, एक रैम, दूसरा रोम. रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी. रैम इज वोलेटाइल मेमोरी. इट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा टेम्परेरीली यहाँ पर डाटा को स्टोर किया जाता है. दैट इज बीइंग एक्सेस्ड बाय द यूजर, जो एक्सेस करते हैं यूजर. डाटा स्टोरेज इन रैम गेट्स डिलीटेड व्हेन द पावर इज शट डाउन. जब पावर चला जाता है तो यहाँ पर डाटा डिलीट हो जाता है रैम में. अब रोम रीड ओनली मेमोरी होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, इन विच डाटा इज स्टोर्ड परमानेंटली एंड कैन नॉट बी चेंज्ड बाय यूजुअल प्रोग्राम. उमूमन प्रोग्राम में यहाँ पर चेंज नहीं होते हैं डाटा, ठीक है, वहाँ पर परमानेंटली स्टोर होता है. डाटा स्टोरेज इन रोम कैन ओनली बी रीड बट कैन नॉट बी चेंज्ड. वहाँ पर सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसको हम रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता है. टू टाइप्स ऑफ रोम आर. यहाँ पर दो टाइप्स है रोम के भी. प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एक प्रोम है, एंड इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी ईप्रोम है. सेकेंडरी स्टोरेज और एक्सिलरी स्टोरेज होल्ड द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा परमानेंटली. It retains information even when the computer is switched off. कंप्यूटर स्विच ऑफ होने के बाद भी हम इंफॉर्मेशन को, जब हम दोबारा वहाँ पर कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो हम वहाँ से डाटास को और इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं. लुक एट द बिलो गिवन ब्लॉक डायग्राम ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम, DVD, फ्लैश और मेमोरी. यहाँ पर ये तमाम चीज़ें आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है जिसके बारे में यहाँ पर वजाहत से पढ़ा गया है. तो हम इसको थोड़ा सा छोड़ते हैं और आ जाते हैं पेज नंबर 11 पर.
आउटपुट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे इस वीडियो में, ताकि थोड़ा सा टच करके जाएं हम, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आउटपुट डिवाइसेस, द डिवाइसेस विच गाइड इज डिस्प्लेइंग एंड डिलीवरिंग द रिजल्ट आर नॉन एज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कहेंगे उसको, जो आप वहाँ से इनपुट जब प्रोसेस होकर डिस्प्ले हो जाता है, जब आप रिजल्ट में कुछ ले लेते हैं, तो उसको हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे, जहाँ से हमने रिजल्ट ले लिया। एन आउटपुट डिवाइस डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑफ योर वर्क आफ्टर योर इनपुट हैज़ बीन प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। सीपीयू से वहाँ से इनपुट आपका प्रोसेस होने के बाद आपको डिस्प्ले होता है रिजल्ट, उसको आउटपुट कहते हैं। ए कंप्यूटर generates several types of output depending upon a hardware and software being used and the requirement of the users. एक कंप्यूटर सेवरल टाइप्स ऑफ आउटपुट आपको डिपेंड करता है कि आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर, और जो इस्तेमाल करने वाले इंसान होता है उसकी ज़रूरत के मुताबिक। एक मॉनिटर है द मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइस, जो उमूमन हर कंप्यूटर के साथ तकरीबन होता है। यूज इट फॉर प्रोड्यूसिंग सॉफ्ट कॉपी आउटपुट्स आर मॉनिटर्स, जो आपको सॉफ्ट कॉपी मुहैया करते हैं वहाँ पर वो मॉनिटर होता है। दे डिपिक्ट द generated output on a television like screen. Two basic types of monitors are cathode ray tube CRT and liquid crystal display LCD. CTR monitor comprise non-portable screen system, whereas LCD monitor are flat panel, thinner and lighter screen system. यहाँ पर दो टाइप्स है, एक आपको CRT है, दूसरा LCD है। ये दो मॉनिटर जो स्क्रीन आपको दिखाते हैं, एक नॉन पोर्टेबल होता है, एक आपको फ्लैट पैनल होता है। इसके बाद आपका और एक आउटपुट है प्रिंटर, एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रोड्यूस टेक्स्ट और एंड ग्राफिक ऑन ए फिजिकल मीडियम सच एज ए शीट ऑफ ए पेपर इज कॉल्ड इट प्रिंटर। वहाँ से आपको हार्ड कॉपी मिल जाता है, जो आपने स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी देखा है उसको आप प्रिंट कर सकते हैं हार्ड कॉपी में, या प्रिंट आउट कर सकते हैं एक पेपर पर, जो एक शीट पर या पेपर पर जो आपका ग्राफिक होता है, टेक्स्ट होता है, उन तमाम को वहाँ पर आप प्रिंट करके ले सकते हैं। ए प्रिंटर इज़ यूज इट फॉर प्रिंटिंग एंड कीपिंग परमानेंट रिकॉर्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर। एक शीट ऑफ पेपर पर आप परमानेंटली वहाँ पर उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिंटर सच एज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इंजेक्ट प्रिंटर है, आपको लेज़र प्रिंटर, पोलोटर, ड्रम पोलोटर, फ्लैट बेड पोलोटर्स, और आपको स्पीकर्स है। स्पीकर भी आपका एक किस्म का आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, कल हम आपको क्वेश्चन आंसर नए वीडियो अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर आपको करवा कर देंगे। ऑल द बेस्ट।